आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे हवन के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं कि यदि आप कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं, आपका संपूर्ण जीवन का नाश हो चुका है, तहस नहस हो चुका है, आपका बाल बाल कर्जे में डूबा हुआ है, आपने कहीं से भी किसी प्रकार की कोई भी रास्ता आपको नहीं मिल रहा, अनेकों प्रकार के आपने तंत्र मंत्र कर लिए, अनेकों प्रकार के ओने टोटके कर लिए, लेकिन आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे। हजारों समस्याएं आपके ऊपर दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं, चारों तरफ आपके शत्रु दुश्मन बने बैठे। तो केवल 108 आहुति आपने हमारे द्वारा इस मंत्र की आपको देनी है, छोटा सा एक हवन करना है, आपके संपूर्ण जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कभी भी आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। दिन प्रतिदिन आप उन्नति करने लगेंगे, दिन प्रतिदिन आपको लाभ होने लगेगा, आपके पास इतना धन आने लगेगा कि कभी भी आपको पैसे के लिए तंग नहीं होना पड़ेगा। उल्टा आप अपने हाथ से लोगों की मदद करने लगेंगे, लोगों को दान देने लगेंगे, इतना पैसा आपके पास आ जाएगा। कभी भी किसी प्रकार की समस्या से आपको जूझना नहीं पड़ेगा, कहीं भी आपका पैसा नहीं फंसेगा, कभी भी आपको कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो कौन सा वह मंत्र है और किस समय पर इस हवन को करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। जो भी विधि हम आपको बता रहे हैं उस विधि को आप अच्छी तरह से समझ लें, और किस समय पर करना है वह समय भी आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आज के समय में कोई भी ब्राह्मण से पूछता नहीं है कि किस दिन हवन शुभ रहेगा, किस दिन हमको हवन कराना चाहिए, और हम जब मर्जी चाहे हवन करा लेते हैं। लेकिन मैं आप सभी को बता देता हूं, हवन जब तक अग्निवास पृथ्वी पर ना हो तब तक अपने घर के अंदर हवन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि अग्नि का वास 3 स्थानों में माना गया है, आकाश में, पाताल में और पृथ्वी पर। यदि हम आकाश में अग्नि का वास होता है और उस समय पर हवन करा लेते हैं तो हमारे घर से रोग बीमारी कभी भी दूर नहीं होगी, दिन प्रतिदिन नुकसान हमारे जीवन में होते चले जाएंगे। उसी तरह पाताल के अंदर अग्नि का वास होता है, उस समय पर हम हवन करा लेते हैं तो कभी भी हमारे धन में वृद्धि नहीं होती, दिन प्रतिदिन नुकसान होते चले जाते हैं, हम कर्जे में डूब जाते हैं, कभी भी कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते। और यदि पृथ्वी पर अग्नि का वास होता है तो शुभ माना गया है। ऐसे में हवन करने से हमारी प्रगति होती है, उन्नति होती है, धन दान में बरकत होती है, हमारे संपूर्ण जीवन में सुख शांति बनी रहती है। इसलिए जब कभी भी आप अपने घर के अंदर हवन कराने जा रहे हैं तो आप विशेष ध्यान रख रहे हैं कि अग्निवास किसी भी ब्राह्मण से अवश्य पूछ लें। तो इसी तरह आपने इस हवन को करना है तो सर्वप्रथम आपने अग्निवास का विशेष ध्यान रखना है। जब कभी भी शुक्रवार के दिन अग्निवास पृथ्वी पर हो उस दिन आपने इस प्रयोग को करना है। तो आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं कैसे करना है। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, सर्वप्रथम इस प्रयोग को करने से पहले अग्निवास अवश्य जान लें। जब कभी भी शुक्रवार के दिन अग्निवास पृथ्वी पर होता है उस समय पर आपने इस प्रयोग को करना है। चाहे कोई सी भी तिथि हो, चाहे कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष हो, पक्ष का कोई भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी महीने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, आपने केवल बतासे लेने हैं। 108 बतासे की संख्या में आप 108 बतासे ले लें और प्रत्येक बतासे के अंदर आपने 2-2 लौंग खड़ी कर लेनी है, और खड़ी करने के बाद थोड़ा थोड़ा सा घी आप प्रत्येक बतासे के ऊपर डाल लें। आपने कोई भी हवन सामग्री नहीं लेनी, किसी प्रकार की अन्य और कोई भी सामग्री नहीं लेनी है, केवल 108 बतासे के द्वारा ही आपने आहुति देनी है। अब आपको क्या करना है, अपने घर के अंदर ही कोई भी छोटा सा हवन कुंड है तो हवन कुंड ले लीजिए, नहीं भी है तो कोई बात नहीं, कोई भी एक तसला ले लें, उसके अंदर थोड़ी सी आप रेती डाल लें और उसके अंदर थोड़ा सा जल छिड़क लें। छिड़कने के बाद अब आपको क्या करना है, जहां भी जो भी
आपके मकान का ब्रह्म स्थान है, ब्रह्म स्थान में आप उस तसले को रख लें और एक आसन लगाएं, आसन पर बैठ जाएं, पूरब की ओर मुख कर लें। साथ में कोई भी एक प्लेट लेकर के उसके अंदर एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लें। एक लोटा जल आप अपने पास रख लें और थोड़ी से आप अक्षत रख लें। अब क्या करना है, सर्वप्रथम थोड़ी से अक्षत अपने हाथ पर रख करके अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए इष्ट देव कुलदेव का ध्यान करते हुए अपनी कुल देवी का आह्वान करें, उनका ध्यान करें। और ध्यान करने के बाद जो अक्षत आपने लिए हुए, जो भी आपने जोत जलाई हुई है, उस जोत के पास उनको छोड़ दें। सर्वप्रथम दोबारा से आपने थोड़े से अक्षत लेने हैं, गणेश महाराज का ध्यान करना है और उन अक्षतों को आप जोत के पास छोड़ दें। तीसरी बार आपने थोड़े से अक्षत लेने हैं और अग्निदेव यज्ञ देव का ध्यान करते हुए हवन कुंड के अंदर आप उनको छोड़ दें। अब थोड़ी सी आम की लकड़ी रखें और कपूर की सहायता से उनको प्रज्वलित कर लें, उनको जला लें। अब जलाने के बाद जो आपने बतासे तैयार किए हुए, बतासे के अंदर जो भी लौंग आपने गाड़ी हुई है, एक एक बतासा आप लें और उसके अंदर 2 लौंग गाड़ करके माँ कुलदेवी का ध्यान करते हुए, माँ चामुंडा का ध्यान करते हुए, मंत्र बोलते हुए उस बतासे की आहुति आप अग्नि में छोड़ दें। इसी तरह से दोबारा से मंत्र बोलना है और दूसरा बतासा उठाना है और उस अग्नि कुंड में छोड़ देना है, हवन कुंड के अंदर डाल देना है। इसी तरह लगातार आप 108 आहुति हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र की आपको देनी है। अब हम आपको मंत्र बताते हैं। मंत्र कौन सा है? ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चहि। बहुत ही साधारण सा सिंपल सा मंत्र है। यदि आपको याद नहीं होता है तो किसी भी कागज पर आप लिख लें और उसमें से देखते हुए पढ़ करके भी आप आहुति डाल सकते हैं। यदि आप 108 आहुति का इस हवन को कर लेते हैं तो आपके संपूर्ण जीवन की समस्याओं का नाश हो जाएगा। आप दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगेंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के सब उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।